तो हम परमेश्वर के पाक वचन में से कुछ बातों के ऊपर गौर करेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे। पहला पत्रस 3 बाब उसकी 17 आए। क्योंकि जे परमेश्वर की इच्छा इं होवे तां शुभ कर्म करके दुख झलना इस नालों चंगा है जो तुसी खोटे कर्म करके दुख झलो। क्योंकि यदि परमेश्वर की यही इच्छा हो कि तुम भलाई करने के कारण दुख उठाओ, तो ये बुराई करने के कारण दुख उठाने से उत्तम है। तो इसका मतलब है कि मसीह जीवन जो है एक कष्ट क्लेश का जीवन है। यीशु मसीह ने भी कहा कि अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी सलीब उठाकर मेरे पीछे हो ले। मसीह जीवन जो कष्टों क्लेशों के बीच में से होकर इंसान निकलता है, आगे फतह में चलता है, तो इस जीवन के लिए हमारा जो आगू प्रभु यीशु मसीह है, उसको वो दुख उठाने के लिए एक आदर्श बनाया। हमारे अगुवे को, प्रभु यीशु मसीह को, कि वो दुख उठा के हमारे लिए एक आदर्श बन जाए। यीशु मसीह ने अपने दुखों के बारे में ये कहा था। लूका की इंजील 12 बाब 50 आयत, मत्ती की इंजील 20 बाब उसकी 22 आयत, लूका 12 बाब 50 आयत, मत्ती की इंजील 20 बाब उसकी 22 आयत। पर मैं एक बपतिस्मा लेना है अते जद तੀਕਰ वो संपूर्ण न होवे तद तੀਕਰ मैं किड्डा औखा रहांगा। मत्ती 20 की 22 में। पर यीशु ने उत्तर दिता, तुसी नहीं जानते जो की मंगते हो। ओ प्याला जिहड़ा मैं पीन नूं हां, की तुसी पी सकते हो? उन्हां उस नूं आखिया, असीं पी सकते हैं। मुझे तो एक बपतिस्मा लेना है, और जब तक वह ना हो ले तब तक मैं कैसी व्यवस्था में रहूंगा? मुझे तो एक बपतिस्मा लेना है, जब तक वो ना हो ले तो कैसी व्यवस्था में रहूंगा। हाँ जी। यीशु ने उत्तर दिया, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो। जो कटोरा मैं पीने पर हूं, क्या तुम पी सकते हो? उन्होंने उससे कहा, पी सकते हैं। जो प्याला मैं पीने को, पंजाबी में एक बार पढ़ेंगे इसको। पर यीशु ने उत्तर दिता, तुसी नहीं जानते जो की मंगते हो। ओ प्याला जिहड़ा मैं पीन नूं हां, वो प्याला जिहड़ा मैं पीन। तो बपतिस्मे का जिक्र आया, प्याले का जिक्र आया कि यीशु मसीह ने कहा कि मैं अजे एक बपतिस्मा लेना। ये जो बपतिस्मे के बारे में कहा गया, ये बारी दुख जो यीशु मसीह ने जिस्म के ऊपर दुख उठाए उसके बारे में कहा गया था। कौन से दुख? बोलो बोलो, जोर से बोलो। कौन से दुख उठाए? बार जिस्म के ऊपर। बोलो, बोलते क्यों नहीं आप लोग? ऊंचे से बोलो। बाहर जिस्म के ऊपर जो दुख उठाए। प्याले का जो जिक्र किया गया वो मानसिक पीड़ा, मानसिक दुख। जैसे अंदर से इंसान दुखी होता है पूरा, मानसिक पीड़ा का कि मैंने एक प्याला अभी पीना है। प्याला किसको दर्शाता है?
मानसिक पीड़ा को, मानसिक दुखों को। तो बपतिस्मा जो यीशु मसीह ने कहा लेना है वो बाहरी दुखों को, जिस्म के ऊपर जो हाथों में कील थे, पाँव में कील थे, पसली में नेजा, सिर के ऊपर कांटों का ताज, पेट के ऊपर कोड़ों की मार, ये जो बपतिस्मे के बारे में कहा, ये जो बाहरी दुख थे उसके बारे में कहा था। तो पहले के बारे में जो कहा गया वो मानसिक दुखों के बारे में कहा गया, उस पीड़ा के बारे में कहा गया। भजन संहिता 22 चैप्टर जब हम पढ़ते हैं और यशायाह 53 चैप्टर आप बाद में पढ़ सकते हैं, तो इन दोनों चैप्टरों में यीशु मसीह के दुखों के बारे में पूरा वर्णन किया गया है। जबूर 22 और यशायाह 53, जबूर 22 ते यशायाह 53। तो यीशु मसीह ने केवल यही दुख नहीं उठाए, बल्कि खुदा के जो संत लोग, खुदा के चुने हुए लोग जब दुखों में होते हैं, खुदा के लोग जब दुख में होते हैं, तो यीशु मसीह भी उस वक्त उनके साथ दुख में ही होता है। यशायाह 63 बाब उसकी 9 है। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਭ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦੂਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। हाँ जी, हिंदी में पढ़ लेंगे। उनके सारे संकट में उसने भी कष्ट उठाया और उसके सम्मुख रहने वाले दूत ने उनका उद्धार किया। प्रेम और कोमलता से उसने आप ही उनको छुड़ाया। हाँ, उर्दू में भी पढ़ेंगे। त्रेठ बाब उसकी 9। वह उनकी तमाम मुसीबत में शरीक हुआ। वह उनकी तमाम मुसीबत में शरीक हुआ। खुदा के संत लोग, खुदा के लोग जब खुदा के नाम के कारण दुख उठाते हैं, तो यीशु मसीह भी साथ में कष्ट में ही होते हैं, दुख में ही होते हैं, जैसे हमने हिंदी में पढ़ा था। हाँ जी, फिर एक बार हिंदी में पहली लाइन पढ़ेंगे। उनके सारे संकट में उसने भी कष्ट उठाया। उनके सारे संकट में उसने भी कष्ट उठाया। हाँ जी, अब उर्दू में इसको पूरा पढ़ दो। ये नहीं है कि यीशु मसीह ने उस वक्त दुख उठाया था, अब भी अगर हम दुखी हैं तो वो भी दुखी है। इसकी उदाहरण, पहले इसको पूरा पढ़ लेंगे, फिर इसके बाद प्रेरितों के काम 9 बाब उसकी 5 आयत पढ़ेंगे। हैं उनकी तमाम मुसीबतों में वह मुसीबत ज़दा हुआ और उसके सामने के फरिश्ते ने उसको बचाया। उसने अपनी उल्फत और रहमत से उनका फिदिया दिया। उसने उनको उठाया और पहले से हमेशा उनको लिए फिरा। पहले से उनको हमेशा लिए फिरा। इसको हिंदी में, पंजाबी में इस लाइन को थोड़ा पढ़ना। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਿਆ। चुक्की फिरिया, हाँ, ये यही एक असली ट्रांसलेशन है इसका। जैसे बच्चे को हम कंधे के ऊपर उठाते हैं, गोदी के ऊपर उठाते हैं, उनको प्राचीन दिनों में खुदा की मोहब्बत देखो, खुदा कैसे आगे लेकर जाते हैं। दुखों के रास्ते में ऐसे जैसे बच्चे को उठाया जाता है, समझ रहे, उठाकर आगे लेकर जाना। तो ये 9 वचन में लिखा है कि वो, फिर से एक बार उर्दू में पढ़ो इसको। हाँ जी, पूरा 9 बाब 9 आया था। उनकी तमाम मुसीबतों में, उनकी तमाम मुसीबतों में वह मुसीबत ज़दा हुआ। वह मुसीबत ज़दा हुआ, वह भी उनके साथ कष्ट उठा रहा था। हाँ जी, और उसके सामने के फरिश्ते ने उसके सामने के फरिश्ते ने उसको बचाया।
उल्फत और रहमत से उनका फिदिया दिया। उसने अपनी उल्फत जो मोहब्बत उनके साथ की गई, उसने अपनी उस मोहब्बत के साथ, उस प्रेम के साथ, उल्फत के साथ क्या किया, और अपनी बड़ी रहमत के साथ उनका फिदिया दिया, उनकी कीमत अदा की। हाँ जी, हाँ, कदीम जमाने से आज तक वह उन्हें उठाए फिरता रहा। प्राचीन समयों से आज तक वह उनको उठाए फिरता रहा। तो इसका मतलब कि वह उनके दुखों में खुद भी क्या हुआ, दुखी हुआ। पढ़ेंगे अब 9 बाब उसकी 5 है। सौलस ने कहा तू कौन है? उसने कहा मैं यस्सु हूं जिसको तू सताता है। पढ़ेंगे। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ मैं यस्सु हाँ जिसनू तू सताਉਂਦਾ है। उसने पूछा हे प्रभु तू कौन है? उसने कहा मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। खुदा के लोगों को सौलस सता रहा था, कष्ट दे रहा था, तो यीशु भी साथ में क्या था, कष्ट में था। यीशु भी उनके साथ क्या था, उनके दुखों में शरीक था, सहभागी था। इसका मतलब है कि आज अगर आप दुखी होते हैं तो वो भी दुखी होता है, आप आंसू बहाते हैं तो वो भी आंसू बहाता है। आपके खुदा की मोहब्बत आपसे इतनी ज़्यादा है कि आपके दुखों में भी उसका भाग है। अब हम ये बात को समझेंगे कि जो यीशु मसीह ने दुख उठाए, अपने ऊपर जिन दुखों को उसने ले लिया, झेल लिया, उनके पीछे के सारे उद्देश्य क्या थे। जो यीशु मसीह ने दुख उठाया, उन सभी उद्देश्यों को हम समझेंगे। यीशु मसीह ने अपने ऊपर जितने भी दुख लिए, वो दुख उठाया, तो फिर उद्देश्य क्या थे। पहली बात कि पिता की इच्छा को क्या करना, पूरा करना। यशायाह 53 की 10। ਪਰ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਚਲੇ ਅਤੇ ਸੋਗ ਵਿੱਚ ਪਾਵੇ। ਜਦ ਤੂੰ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਬਲੀ ਠਹਿਰਾਵੇਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਖੇਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਲੰਮੇ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਭੌਣੀ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗੀ। तो भी यहोवा को यही भाया, यहोवा को यही भाया, खुदा को, पिता को ये पसंद आया कि उसको दुख में डाल दे। खुदा को, पिता को ये पसंद आया। हाँ जी, तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले, उसे कुचले, उसी ने उसको रोगी कर दिया, उसी ने उसको रोगी कर दिया, दुख में डाल दिया। हाँ जी, जब वह अपना प्राण दोष बलि करे, जब वह प्रभु यीशु मसीह अपना प्राण दोष बलि करे, तब वह अपना वंश देखने पाएगा। तब वह उसकी कुर्बानी के कारण जो आत्मिक बच्चे पैदा होंगे, उसकी कुर्बानी के कारण जो लोग सदीपक जीवन हासिल करने वाले यीशु नाम के कारण, उस कुर्बानी के कारण, तब वह अपना वंश देखने पाएगा। इसका मतलब उसके वसीले से क्या किए जाएंगे, बचाए जाएंगे, छुड़ाए जाएंगे, नया जीवन पाएंगे, सदीपक जीवन पाएंगे, अमरता को पाएंगे। तो पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए ये उद्देश्य था कि वो पिता की इच्छा को क्या करें, पूरा करें। फिर आज्ञाकारी सीखने के लिए इब्रानिया 5 बाब उसकी 8वीं। ਅਤੇ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਦੁੱਖ ਭੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਸਿੱਖੀ। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा कर आज्ञा माननी सीखी। पुत्र होने पर भी, बेशक वो पुत्र था,
लेकिन लिखा गया कि जो उसने दुख उठाए उनसे क्या सीखी? आज्ञाकारी सीखी। आज्ञाकारी सीखने के लिए भी ये एक उद्देश्य था कि वो उन दुखों को उठाए। फिर सिय्योन में कोने का अमोलक पत्थर बनने के लिए, सिय्योन में कोने का अमोलक पत्थर बनने के लिए, जैसा जिशाया 28 बाब उसकी 16, पहला पत्रस 2 की 6 में लिखा है। इसलिए प्रभु यहोवा फरमाउंदा है, वेखो मैं सिय्योन विच एक पत्थर, एक परखिया होया पत्थर, एक अमोलक खुंजे दा पत्थर, पक्की नींह दा धरदा हां, जिहड़ा प्रतीत करदा है वो काली नहीं करेगा। पहला पत्रस 2 की 6। इसलिए जो धर्म पुस्तक विच ये आया है, वेखो मैं सिय्योन विच एक खूंजे दा पत्थर चुनिया होया अमोलक रखदा हां, अते जिहड़ा उस उत्ते प्रतीत करदा है कदे शर्मिंदा ना होवेगा। इस कारण प्रभु यहोवा यो कहता है, देखो मैंने सिय्योन में नींव का एक पत्थर रखा है, एक परखा हुआ पत्थर, कोने का अनमोल, परखा हुआ पत्थर, कोने का अनमोल पत्थर, और अति दृढ़ नींव के योग्य पत्थर, अति दृढ़ नीम के योग पत्थर। हाँ जी। और जो कोई विश्वास रखे वह उतावली ना करेगा। इस कारण पवित्र शास्त्र में भी आया है, देखो मैं सिय्योन में कोने के सिरे का चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर धरता हूं। चुना हुआ बहुमूल्य पत्थर रखता हूं, कोने का पत्थर, अमोलक पत्थर। हाँ जी। और जो कोई उस पर विश्वास इसका करेगा, मतलब है कि सिय्योन में कोने का पत्थर, अमोलक पत्थर बनने के लिए उन दुखों को उसने उठाना था, ये उद्देश्य था। फिर उस महिमा के बीच कबूल किए जाने के लिए, पहला पत्रस 1 बाब 11 है। ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਖੋਜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਭਾਈ ਮਸੀਹ ਦਾ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਦ ਮਸੀਹ ਦੀਆਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਵਿਖੇ ਅੱਗੋਂ ਹੀ ਸਾਖੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਤਦ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਅਥਵਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪਤਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। उन्होंने इस बात की खोज की, नबियों ने, पुराने नेम के नबियों ने जब उनके ऊपर उस भेद को खोला, यीशु मसीह के बारे, उस कष्टों के बारे में भेद जाहिर किया, उन्होंने खोज विचार की। हाँ जी। कि मसीह का आत्मा, मसीह का आत्मा जो उनमें था, जो उनमें था, इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह का आत्मा पहले से ही, आप इसको अच्छे तरीके से सीख चुके हैं कि पहले से ही, शुरू से ही पृथ्वी के ऊपर काम करता आ रहा है। उन भविष्यवक्ताओं में भी किसका आत्मा था? मसीह का आत्मा। वो कह रहे कि जो मसीह का आत्मा जो उनमें था। हाँ जी। और पहले ही से मसीह के दुखों की और उसके बाद होने वाली महिमा की गवाही दे, पहले से मसीह के दुखों की और उसके बाद होने वाली महिमा की क्या दे रहा था? गवाही दे रहा था। तो महिमा में कबूल किए जाने के लिए भी इन दुखों को यीशु मसीह ने उठाना था। फिर बहुत सारे पुत्रों को भी महिमा में प्रवेश करवाना था। बहुत सारे खुदा के लोगों को उस महिमा में लेकर जाना था। इब्रानियां 2 की 10। ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਸਭੋ ਕੁਝ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਭੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਯੋਗ ਸੀ ਭਾਈ ਬਹੁਤਿਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ संपूर्ण करे। क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है
और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा कि जब वह बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए तो उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। उर्दू में पढ़ेंगे। क्योंकि जिसके लिए सब चीजें हैं, जिसके लिए सारी चीजें हैं, हाँ जी, और जिसके वसीले से सब चीजें हैं, जिसके वसीले से जैसे सब कुछ है, सारी कायनात, सब कुछ जो कुछ भी हम देखते हैं जिसके लिए हैं और जिसके वसीले से हैं, हाँ जी, उसको यही मुनासिब था कि जब बहुत से बेटों को उसको यही मुनासिब था कि जब बहुत सारे बेटों को जलाल में प्रवेश करवाए, महिमा में प्रवेश करवाए, हाँ जी, तो उनकी नजात के बानी को, उनकी निजात के बानी को, उनको छुटकारा दिलाने वाले को दुखों के जरिए से कामिल कर ले, दुखों के वसीले से क्या करे, काबिल करे। तो इसका मतलब है कि यीशु मसीह के द्वारा बहुत सारे पुत्रों को, बहुत सारे खुदा के लोगों को उस महिमा में प्रवेश करवाना था, तो फिर उसको भी दुखों के द्वारा क्या बनना था, संपूर्ण बनना था, काबिल बनना था। तो ये नहीं है कि ऐसे ही पिता ने उसके लिए ये दुख रख दिए थे, उनके पीछे उद्देश्य थे। यीशु मसीह जानते थे कि पिता की इच्छा को पूरा करने में ये उद्देश्य पूरे होंगे, ये खुद उसके पिता की योजनाएं हैं। फिर उसके आगे लिखा है 2 बाब की 18 आयत में कि आज जितने हम खुदा के लोग इस पृथ्वी के ऊपर कष्ट उठा रहे हैं, जो खुदा के लोग दुखों के बीच में हैं, उनकी सहायता भी वो तभी कर सकता था जब पहले उसने दुख उठाए होते। हाँ जी, पढ़ेंगे 2 की 18। क्योंकि जदों उसने आप ही परतावे ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਦੁੱਖ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ परतावे ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਹਨ सहायता कर सकता है। क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया तो वह उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। जब वो खुद परीक्षा में पढ़कर दुख उठाया, तो इसका मतलब है कि आज जिन लोगों की परीक्षा हो रही है वो भी दूसरों की सहायता कर सकते हैं। वो फिर अपने तजुर्बे दूसरों के साथ साझे कर सकते हैं, कैसे उन्होंने इस दुख के ऊपर फतह पाया, कैसे उनके सामने भी वो उलझने आई, कैसे उनके सामने विरोधी ने रुकावटें खड़ी की, कैसे उनको भी उन मुश्किलों का सामना करना पड़ा। तो इसका मतलब है कि आज हम जो जितने लोग परतावों के बीच में हैं, हम परीक्षाओं के बीच में होकर निकलते हैं, उनकी भी बहुत सहायता कर रहा है। उनकी सहायता करने के लिए भी उसको दुख उठाना बहुत ज़रूरी था। तो इसका मतलब है कि हमें अपने दुख के वक्त, उस परीक्षा के वक्त सहायता करने वाले की तरफ भी देखना चाहिए। कोई इंसान उस वक्त कोई सहायता नहीं कर सकता। उस दुख में बल देने वाला, उस दुख में जैसे हम पढ़ कर आए दिशा में कंधों पे उठाकर आगे निकालने वाला, वो हमारा खुदा ही है। तो इसका मतलब है कि उसकी तरफ ही देखना चाहिए जो हमारी सहायता कर सकता है, क्योंकि वही हमें उन कष्टों के बीच में से निकाल सकता है, वही हमें उन परखों के बीच में से निकाल सकता है, वही हमें दिलेर कर सकता है, वही हमारी निराशा को दूर कर सकता है, वही हमारी चिंताओं को दूर कर सकता है, वही हमारे अंदर से उन कष्टों को देखकर जो डर पैदा हो जाता है, हालात, इर्द गिर्द के हालात देखकर जब डर पैदा हो जाता है, डर के ऊपर फतह पाने के लिए वही हमें अपना बल मुहैया करता है। क्योंकि आज उनकी सहायता के लिए जो परीक्षाओं में है, उसको भी खुद परीक्षाओं में होकर क्या करना पड़ा, निकलना पड़ा। वो खुद भी उन्हीं परीक्षाओं में होकर निकला। ये नहीं है
कि ऐसे ही हमारे ऊपर परीक्षाएं आ जाती हैं। वो भी उस मार्ग के ऊपर चला और हमारे लिए एक पैर को छोड़ दिया कि हम भी उसी की पैर के ऊपर चलते चले जाएं। जैसे उसको पिता ने निकाला, जैसे उसको पिता ने फतह दिलाई, जैसे उसको पिता ने उस महिमा में प्रवेश करवाया, जैसे पिता ने उसको वो नाम दिया जो सब नामों से क्या था, उत्तम था। और इसका मतलब है कि आज हमारा यीशु भी हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाने के काबिल है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने ईमानदार, कितने खुदा के लोग बेदल हो जाते हैं कई बार, दुख को देखकर, कष्ट को देखकर कमज़ोर हो जाते हैं। कई बार अक्सर कमज़ोर शब्द, अल्फाज उनकी ज़ुबानों पे आ जाते हैं। तो इसका मतलब है कि यीशु मसीह की तरफ से ध्यान हटता है। जब हम सलीब की ओर ध्यान लगाएंगे, इन पाक कलाम के वचनों की ओर ध्यान लगाएंगे, जैसे आज आप सुन रहे हैं कि उसके उद्देश्य क्या थे, दुख उठाने के पीछे उद्देश्य क्या थे, तो फिर कभी भी बेदल नहीं होंगे कि फिर याद आएगा कि नहीं, वो हमारी परख में हमें बल देकर निकालने के सामर्थ्य है। हालेलुया, हालेलुया। फिर याद आएगा कि उसने बहुत सारे पुत्रों को महिमा में प्रवेश करवाना है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि फिर उसका उद्देश्य था कलीसिया के लिए, हम सब के लिए दुख उठाना। पहला पत्रस 3 बाब उसकी 18 है। क्यों जो मसीह ने भी एक बार पापां दे पिछे दुख झल्लिया, अर्थात धर्मी ने कुधर्मियां दे लई, भाई ਉਹ ਸਾਨੂੰ परमेश्वर ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾਵੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, पर आत्मा करके जवालिया गया। इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए, धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया। मसीह ने भी अर्थात धर्मी ने अधर्मियों के लिए किसके कारण दुख उठाया? पापों के कारण। उसने पाप तो नहीं किया था, आप पढ़ चुके हैं कि वो पाप से भी जानू नहीं था। धर्मी ने अधर्मियों के लिए पापों के कारण क्या उठाया? दुख उठाया, ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वह शरीर के पाप से तो घात किया गया, वह शरीर के कारण तो घात किया गया, पर आत्मा के पाप से जलाया गया। आत्मा के पाप से क्या किया गया? जलाया गया। उर्दू में पढ़ेंगे इसको। इसलिए कि मसीह ने भी जानी रास्तबाज ने ना रास्तों के लिए गुनाहों के बाइस एक बार दुख उठाया, ताकि हमको खुदा के पास पहुंचाए। वो जिस्म के एतबार से मारा गया, लेकिन रूह के एतबार से तो जिंदा किया गया। वो जिस्म के कारण तो मारा गया, लेकिन रूह से जलाया गया, आत्मा के वसीले से जलाया गया। तो इसका मतलब है कि धर्मी ने कुधर्मियों के लिए, रास्तबाज ने हम सब के लिए क्या उठाया? ना रास्तबाजों के लिए, पापों के लिए क्या उठाया? दुख उठाया, ताकि हम सबको पिता के सामने पेश करे, पहुंचाए। इतनी बड़ी जिम्मेदारी है उसकी। आज खुदा के लोग भी उसी जिम्मेदारी के बीच में साझी किए गए हैं कि मिलकर खुदा के लोगों को वहां पहुंचाना है, उस मंजिल तक पहुंचाना है, उस तख्त तक पहुंचाना है, उस सिंहासन के ऊपर बिठाना है। तो इसका मतलब है कि कलीसिया के लिए, यानी कि हम सब के लिए उसने, उसका उद्देश्य था कि वो कलीसिया के लिए, हम सब के लिए क्या उठाए? दुख उठाए। फिर जितने पवित्र लोग हैं, जितने पवित्र लोग हैं,
उनको पूरा परफेक्ट करने के लिए, उनकी सिद्धता के लिए। इब्रानियां 10 बाब उसकी 14 आए। ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨੇ ਇੱਕੋ ਭੇਂਟ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਸਦਾ ਲਈ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤਾ। क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए उन जाते हैं, लोगों को जो पवित्र किए जाते हैं, एक ही भेंट के द्वारा उन लोगों को जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। पवित्र लोगों की सिद्धता के लिए भी उसको दुख उठाना था। इसका मतलब है कि आज आप जो पवित्र लोग हैं, खुदा के बुलाए गए लोग, चुने गए लोग, यीशु मसीह के खून के द्वारा धुले हुए लोग, यीशु मसीह के लहू द्वारा पापों से माफी हासिल किए हुए लोग, उस सिद्धताई के लिए भी उसको दुख उठाना था। और जो दुख उसने उठाया हम सबको पूरा बनाने के लिए है, ये अधूरा बनाने के लिए नहीं, थोड़ी शिफा के लिए नहीं, थोड़े छुटकारे के लिए नहीं, पूरे छुटकारे के लिए, पूरी निजात के लिए, सच्ची निजात के लिए, पूरी शिफा के लिए, थोड़ी जीत के लिए नहीं। यीशु मसीह जब जीत दिलाते हैं, कितनी दिलाते हैं? पूरी। कितनी? बोलो कितनी? हालेलुया, हालेलुया। तो फिर हमें विश्वास करना चाहिए कि मेरे जीवन में जीत होगी तो पूरी होगी। अधूरी जीत नहीं दिलाएगा, अधूरी शिफा नहीं दिलाएगा, वो अधूरा नहीं रखेगा, हमें परफेक्ट बनाएगा, पूरा सिद्ध बनाएगा। उसने उसी वक्त कलवरी क्रूस के ऊपर क्या किया था? दुख उठा लिया था हमारी सिद्धता के लिए। उसी एक ही कुर्बानी से हमारी सिद्धता, वो तो लोगों की सिद्धता हुई है। तो इसका मतलब है कि हमें कभी भी शंका नहीं करना चाहिए कि नहीं मैं तो अधूरा हूँ, मैं अभी पीछे हूँ। वो बनाएगा, मुकम्मल करेगा। बच्चा स्कूल में जब चला जाता है तो ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि अभी तो ये 5वीं में है या 3rd क्लास में है। वो बढ़ता जाएगा, स्टेप बाय स्टेप बढ़ता ही जाएगा। आप भी जिस सिद्धता के लिए बुलाए गए हैं बढ़ते जाएंगे, आगे ही आगे बढ़ते जाएंगे, उस पवित्रता के बीच, उस कामिलता के बीच, उस सिद्धता के बीच। तो इसका मतलब है कि हर कमजोरी से वो क्या करेगा? आजाद करेगा। वो भजन में वो गाते हैं, यीशु रहा है बुला, उसमें एक अंतरा है, गाएंगी। लास्ट अंतरा था, लेगा वो कामिल बना, कमियां व घटियां। कमियां व घटियां नाकामियां सब, कमियां व घटियां नाकामियां सब दूर करेगा, देर नहीं अब दूर करेगा, देर नहीं अब लेगा वो कामिल बना। यीशु रहा है बुला, हाथ फैला, यीशु रहा है बुला, सीधे हाथ फैला। रोग तेरे, बोझ तेरे, रोग तेरे, बोझ तेरे, उठा
सीधे हाथ फैला। कमियां व घटियां नाकामियां नाकामियां, आप सोचते होंगे कि मैं नाकाम हो चुका हूँ, फेल हो चुका हूँ, मैं पास नहीं हो सकता, मैं आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन क्या कहा गया है? कमियां व घटियां नाकामियां सब, कमियां व घटियां नाकामियां सब दूर करेगा, देर नहीं अब दूर करेगा, देर नहीं अब लेगा वो कामिल बना। यीशु रहा है बुला, सीधे हाथ फैला। यीशु रहा है बुला, सीधे हाथ फैला। रोग तेरे, बोझ तेरे, दुख तेरे, बोझ तेरे, चाहता वो लेना उठा। यीशु रहा है बुला, सीधे हाथ फैला। यीशु रहा है बुला, सीधे हाथ फैला। हर कमी को, हर घटी को वो दूर करेगा। हर नाकामी अब देर नहीं, क्योंकि कलवरी क्रूस के ऊपर ही उसने हमारे लिए जीत हासिल कर ली थी। हालेलुया! जीत हासिल करेगा नहीं, कर ली थी। क्रूस के ऊपर उसी वक्त हमारी जीत हो गई है, हमारे लिए जीत हासिल कर ली गई थी। हालेलुया! हालेलुया! जो दुख उसने उठाए, उसके पीछे जितने उद्देश्य थे वो पूरे हो गए। इसका मतलब है कि हमें उनके ऊपर कभी भी शंका नहीं करनी चाहिए कि यीशु मसीह ने जितने दुख उठाए हैं वो सब उद्देश्य जो उसके पीछे थे, दुखों के पीछे थे, हमें विश्वास करना चाहिए कि वो पूरे हुए हैं। वो हमारी सहायता करेगा, हर कष्ट में वो सहायता करेगा, हर परख में सहायता करेगा। वो हमें महिमा में प्रवेश करवाएगा, उस जलाल में लेकर जाएगा, उस जीत में लेकर जाएगा। वो हमारे लिए एक आदर्श बन गया, तो हमें कभी भी दुखों को देखकर घबराना नहीं चाहिए। उससे बल मांगना चाहिए कि प्रभु तू मुझे दिलेर कर, और दिलेरी का बल मेरे जीवन में भर दे, और मुझे शांति से भर दे। मैं कभी भी इनको देखकर घबराऊं, ये दुख कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते आपका। लिखा गया, अधोलोक के फाटकों का कलीसिया के ऊपर कोई भी वश नहीं चलेगा। हालेलुया! हालेलुया! फिर उसका आदेश था कि वो हम सब के लिए क्या बन जाए, एक नमूना बन जाए। पहला पत्रस 2 बाब उसकी 21 आए। क्यों जो धर्म का मार्ग ना ही जानना इस नालों चंगा सी, पाई ਉਹਨੂੰ जान के उस पवित्र आग्या तो जो उन्होंने कीती गई सी फिर जान। पहला पत्रस 2 बाब की 21 आए। क्यों जो तुसी इसे कारण सदे गए, इसलिए जो मसीह भी तुहाडे निमित्त दुख चल के एक नमूना तुहाडे लिए छड्ड गया।
ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪੈੜ ਉੱਤੇ ਤੁਰੋ। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। मसीह दुख उठाकर तुम्हें एक नमूना दे गया है, तुम उसके पद चिन्हों के ऊपर क्या करो, चलो, उसकी पैर के ऊपर चलो। उर्दू में कैसे लिखा है? और तुम इसी के लिए बुलाए गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे वास्ते दुख उठाकर तुम्हें एक नमूना दे गया है, ताकि उसके नक्शे कदम पर चलो। उसके नक्शे कदम पर चलो। वो हमें एक नमूना दे, हमारे लिए एक नमूना छोड़कर जाए, ये भी एक उद्देश्य था। तो इसका मतलब है कि वो हमारे लिए उस नमूने को छोड़ गया। तो आज कभी भी खुदा के लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए कि वो बड़ी मानसिक पीड़ा में हैं या मानसिक रोगी जो होते हैं। यीशु मसीह ने जो प्याला पिया था वो मानसिक पीड़ा से आज़ाद करने के लिए ही पिया था। हालेलुया! वो आपके हर दुख से आपको आज़ाद करने के सामर्थ्य है, अंदरूनी हो, जिस्मानी हो, बाहरी हो, जिस्म का रोग हो या मानसिक पीड़ा हो। मानसिक तौर पर कितने दुखी रहते हैं, हर दुख से वो क्या करेगा, आज़ाद करेगा। तो इसका मतलब है कि ये जो मसीह जीवन कष्ट क्लेशों का जीवन है, तो फिर प्रभु यीशु मसीह जो हमारा अगुआ है उसको हमारे लिए क्या बना दिया गया, आदर्श बना दिया गया, ताकि हम सब उसकी ओर देखते हुए आगे ही आगे बढ़ते चले जाएं। आंखें बंद करेंगे तो आगे